हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंस। अगर हमारे वाक्य में इक्वेशन ऑफ टेंस आया है तो उसका हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे। हमने अपने पिछली क्लास में अबाउट टू बताया था, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इक्वेशन ऑफ टेंस। इक्वेशंस ऑफ टेंस है, इसका मतलब क्या है और इनके अनुवाद कैसे होते हैं। अगर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे हम करेंगे। जैसे लिखा, मैं जानता हूं कि राम ईमानदार है, इनको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इनमें क्या होता है, वो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो बात करें द इक्वेशंस ऑफ टेंस, इसमें दो क्लाज होती हैं। एक क्लाज प्रिंसिपल क्लाज होती है और दूसरी क्लाज सबऑर्डिनेट क्लाज होती है। क्या होती है? पहली क्लास प्रिंसिपल क्लाज होती है और दूसरी क्लाज सबऑर्डिनेट क्लाज होती है। अब थोड़े जो इनके नोट हैं उनको देख लेते हैं। नोट फर्स्ट है, यदि प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट जिस टेंस में हो उसी टेंस में करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हमारी जो प्रिंसिपल क्लाज है प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लाज जिस टेंस में होगी उसी टेंस में करेंगे। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है, यदि सबऑर्डिनेट क्लाज में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब या हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे वाक आए हुए हों तो उनको भी चेंज नहीं करेंगे, उनको उसी प्रकार कर देंगे। चाहे प्रिंसिपल क्लाज फिर पास्ट में हो उससे कोई मतलब नहीं है, या प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक एक्सेप्शन ये होता है, एक अपवाद और होता है या एक और नोट होता है कि यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लाज को भी पास्ट टेंस में लिखना होगा, चाहे वो फिर प्रेजेंट टेंस में उसका हिंदी अनुवाद क्यों ना होता हो। क्या है? यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाज भी पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, चाहे सबऑर्डिनेट क्लाज की जो हिंदी अनुवाद है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब भी हम उसे पास्ट में ही करेंगे। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम देखते हैं कि इनको करेंगे कैसे। ये यहां से यहां तक जो लिखा है ये प्रिंसिपल क्लाज है। क्या है? प्रिंसिपल क्लाज, और की के बाद का क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाज है। क्या है? सबऑर्डिनेट क्लाज है। अब इनको करेंगे कैसे? जैसे मैं बताऊं, मैं जानता हूं कि राम ईमानदार है। मैं जानता हूं तो पहले इतने का मैं ट्रांसलेट कर लेता हूं कि मैं जानता हूं इसकी स्पेलिंग, इसका ट्रांसलेट कैसे होता है। आई नो, आई नो क्या होता? मैं जानता हूं, उसका ट्रांसलेट होता है आई नो। अब की के लिए यहां पर हम करेंगे दैट। क्या प्रयोग करेंगे? दैट प्रयोग करेंगे। राम ईमानदार है। अब ये दूसरा वाक्य है, राम ईमानदार है, तो ये कैसे होता है? ये तो बी टू वर्ब का है, बी वर्ब का है। कैसे करेंगे? जैसे देखो, राम इज ऑनेस्ट। क्या है? राम इज, क्या लिखेंगे? एन ऑनेस्ट लिखेंगे। ऑनेस्ट क्या लिखेंगे? एन ऑनेस्ट। आई नो दैट राम इज एन ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। अब हमने बात यह की थी अपने अपवाद में कि अगर प्रेजेंट में आया है प्रिंसिपल क्लाज तो सबऑर्डिनेट की क्लाज चाहे वो प्रेजेंट में हो उसको प्रेजेंट में ही करेंगे। दूसरा देखते हैं, उसका विचार है। इनके करने का तरीका देखिए कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं करूंगा कैसे। आप लोग भी इसको सीख जाएंगे। आप बस डेली हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए और हमारी क्लास को देखते रहिए। आप इंग्लिश सीख जाएंगे, इंग्लिश के ट्रांसलेटर सीख जाएंगे। अगर आपके पास कोई इस बोल रहा है तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे। बस हमारी क्लास को ज्वाइन करिए और देखते रहिए। उसका विचार है, ही थिंक्स, क्या लिखेंगे?
ही थिंक्स, उसका विचार है, ही थिंक्स कि दैट, ही थिंक्स दैट आप कल मुंबई जाएंगे, आप कल मुंबई जाएंगे, यू विल गो टू मुंबई टुमारो। क्या लिखेंगे? टुमारो। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ही थिंक्स दैट यू विल गो टू मुंबई टुमारो। तीसरा देखते हैं क्या है। मैं जानता था कि सूरज झूठ बोलेगा। मैं जानता था कि सूरज क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। अभी मैंने बताया था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज, हमने अभी बताए थे कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा। जैसे आई न्यू, आई न्यू, V2 का प्रयोग हुआ है। किसका? V2 का, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। आई न्यू दैट, आई न्यू दैट सॉरी, सूरज नाम है तो नाउन है तो उस नाउन को ही लिखेंगे सूरज। आई न्यू दैट सूरज झूठ बोलेगा। अब पास्ट में गागी के लिए वुड प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? वुड टेल अ लाई। क्या लिखेंगे? आई न्यू दैट सूरज वुड टेल अ लाई। फिर है मैं उससे कहूंगा कि अमित नहीं आया। मैं उससे कहूंगा या बताऊंगा कि अमित यहां नहीं आया। आई शैल, क्योंकि ये जो टेंस है ये फ्यूचर का है तो पहले उसको कर लेते हैं। आई शैल टेल हिम, आई शैल टेल टू हिम, आई शैल टेल टू हिम। मैं उससे क्या करूंगा? बताऊंगा, या टेल हिम कर सकते हैं बस। आई टेल हिम, क्या करेंगे? दैट अमित डिड नॉट कम, अमित डिड नॉट कम। ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस ऑफ टेंस। यदि एक, अगर वाक्य में दो क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो ऐसे करेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मेरे भाई ने मुझे बताया कि 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। मेरे भाई ने बताया कि 2 और 2 4 होते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे? मान लो ये जो है मेरे भाई ने बताया, ठीक, ये तो है बताया, ये तो है पास्ट में, ठीक है। इतना से इतना जो ट्रांसलेटर है, हमारा जो ट्रांसलेटर है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में है। कि 2 और 2 4 होते हैं, ये है प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट में। और हमने अभी तुमको बताया था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो और तो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में लिखेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, ये एक सत्य है और सत्य बात है, प्रोवर्ब है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, ठीक, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। मेरे भाई ने बताया कि 2 और 2 4 होते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। और देखते हैं, जैसे
राम ने मुझसे पूछा कि तुम कहां गए थे। राम ने मुझसे पूछा कि तुम कहां गए थे, तो इसको कैसे करेंगे? राम आस्क्ड मी। राम आस्क्ड मी, इतना तो हम कर लिए। राम ने मुझसे पूछा, राम आस्क्ड मी कि तुम कहां गए थे। दैट, वो सॉरी दैट नहीं, कहां गए थे। यहां पर अब कंजक्शन क्या लगेगा? वेयर। वेयर यू हैड गॉन, कहां गए थे। क्या? राम आस्क्ड मी वेयर यू हैड गॉन, तुम कहां गए थे। ऐसे हम करते हैं क्वेश्चंस ऑफ टेंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर या कमेंट लिस्ट से हम कमेंट जाकर हमसे कमेंट पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो।